नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं बड़ी उपयोगी है, बहुत काम की है और विशेष रूप से ऐसे जातक, ऐसे लोग, ऐसे स्त्री पुरुष, ऐसे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये कहीं अशुभ भाव में बैठे हैं, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की युति है, या यूं कहें कि जिनकी पत्रिका के अंदर सूर्य से मिलने वाले लाभ ये नहीं मिल पा रहे, चंद्रमा से मिलने वाले लाभ ये नहीं मिल पा रहे, मंगल से मिलने वाले लाभ ये नहीं मिल पा रहे। ये 3 ग्रहों का आज हम आकलन करेंगे और ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो हमें सूर्य से मिलने चाहिए, ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जो हमें चंद्रमा से मिलने चाहिए, ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जो हमें मंगल से मिलने वाले हैं और वो हमें नहीं मिल पा रहे। इसके लिए हम क्या करें, कौन कौन से उपाय करेंगे। आज की जो वीडियो है ये विशेष रूप से केवल उपायों पर ही आधारित है। मैं आपको आज ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप प्रयास कीजिए कि अभी कर दें, ताकि ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिलते रहें और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है यह उस सब तक पहुंचे जो वो इसके लिए अधिकारी है और जो स्वयं जीवन में बड़ा परेशान है और जिसको कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। ये सारे उपाय सचमुच में उसकी दिशा और दशा को बदलेंगे और इस पुण्य कार्य का जो लाभ है वह भी आपको जरूर प्राप्त होगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य जो है यह नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। हम इसको कहते हैं सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सौर परिवार है उसमें सूर्य सबसे बड़ा ग्रह यह माना जाता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वह सब सूर्य के अधीन ही कार्य करते हैं। सूर्य हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे बल को ये रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके किसी परिवार के अंदर या आपकी स्वयं आप हमेशा सेहत आपकी खराब रहती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपको सरकारी नौकरी में बार बार परेशानी आ रही है, सरकारी नौकरी के अंदर आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षा में सफल हो गए तो साक्षात्कार में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, वहां से कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है, आप किसी कोर्ट कचहरी के अंदर फंस गए हैं, आपके पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, आपके मान सम्मान में बार बार हानि हो रही है और सरकारी नौकरी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और आपके जॉब के अंदर बार बार समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके सूर्य की जो स्थिति है जन्म पत्रिका में वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। इन सारे लक्षणों में अगर कोई भी लक्षण आपके जीवन में चल रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य का बलि होना बड़ा आवश्यक है, जो कि बलि नहीं है। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, अगर ये सारी स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई दे रही हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, जिन लोगों का सूर्य कमजोर है, बलि नहीं है, अशुभ स्थान में 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो गई है, तो उसके लिए उसको क्या करना है। देखिए, ऐसे लोगों को, और विशेष रूप से जो मेष राशि वाले हैं, सिंह राशि का तो स्वामी ही सूर्य होता है, वृश्चिक राशि वाले हो गए हैं, धनु राशि वाले हो गए हैं, इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो मेष और वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से ये उपाय बड़े लाभकारी होंगे। ऐसे लोगों को प्रयास करें रोजाना यानी प्रतिदिन
और अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो रविवार वाले दिन तो विशेष रूप से प्रयास कीजिए कि रोज ही आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और भगवान भास्कर के दर्शन करें। इससे पहले आप स्नान अवश्य कर लें। बिना स्नान किए सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना अच्छा सौभाग्य का कारक नहीं माना जाता। इसलिए जैसे ही आप उठें, जो नित्य कर्म है उससे आप निवृत्त हो जाएं और उसके पश्चात आप सबसे पहले स्नान करने के लिए जाएं। जब आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपके नहाने का पानी है, उस नहाने के पानी के अंदर जो स्नान करने वाला आपका जल है, उसमें आप थोड़ी सी खसखस डाल सकते हैं। खसखस बड़ी आराम से अवेलेबल है बाजार के अंदर, वो आप ले सकते हैं। और नहाने वाले पात्र में जो बर्तन जिसमें आपका पानी है, उसमें आप थोड़ी सी चुटकी भर खसखस डाल लीजिएगा। खसखस अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई लाल रंग का फूल ये आप डाल सकते हैं। थोड़ी केसर भी आप डाल सकते हैं। और जब उसको डाल लेंगे उसके बाद ही आप उस जल से स्नान करें। बड़ा चमत्कारिक उपाय है, आप देखेंगे इसका लाभ क्या होने वाला है। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा आपको पेट की समस्या रहती है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से आप स्वस्थता को प्राप्त करते हैं, कैसे आप बीमारियों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसीलिए प्रातःकाल उठते ही आप स्नान करें। बाल्टी में जो भी आपका जल का पात्र है उसमें थोड़ी खसखस डाल लीजिए। खसखस ना हो तो लाल फूल डाल लें, लाल फूल ना हो तो आप केसर डाल सकते हैं। और तब आपको स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात धुले वस्त्र पहने और भगवान भास्कर के, भगवान सूर्य के आप दर्शन करें और बड़े सुंदर तरीके से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव के साथ और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान भास्कर, हे भगवान सूर्य, मेरे ऊपर जो भी समस्याएं हैं, जो भी मेरे कष्ट हैं, उनको आप हरिए और उनको प्रणाम करें। और उसके पश्चात सूर्य को जल देना प्रारंभ करें, सूर्य को जल दीजिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से सुख और समृद्धि आती है। अब जो हम जल दे रहे हैं, क्या उसको खाली देना? देखिए, हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। हमारे यहां जब कोई अतिथि आता है तो वह देवता रूप में होता है। और मैंने बहुत सारे भारत के ऐसे प्रांत देखे हैं, प्रदेश देखे हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे तो अतिथि को कभी भी खाली जल पानी नहीं दिया जाता। तो मैंने वहां देखा है वो कोई ना कोई मीठा जरूर देते हैं, गुड़ देते हैं, चीनी देते हैं, कोई मिठाई साथ में दे देते हैं। और जब अतिथि को देवता के रूप में माना गया तो भगवान सूर्य तो स्वयं नारायण है। और जब भगवान सूर्य को हम अर्घ देते हैं तो कभी भी उनको खाली अर्घ नहीं देना चाहिए। उनको अर्घ देते समय आप उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिला सकते हैं। गुड़ से बनी हुई कोई वस्तु आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आप उसमें चंदन डाल सकते हैं, आप उसमें रोली डाल सकते हैं और कोई लाल रंग का पुष्प ये भी आप डाल सकते हैं। ऐसा करने के बाद ही आप उस अर्घ को जो है भगवान सूर्य को दें। आप किसी पात्र में भी उस जल को ले सकते हैं। सूर्य को ध्यान करते जब सूर्य को जल देंगे तो नीचे आप कोई बाल्टी, कोई बर्तन रख लें ताकि वो जो पानी है वो हमारे पैरों में ना जाए। और उसके पश्चात वह जो जल है वो हम किसी बरगद के वृक्ष में भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे बरगद में जल देने से आपको काफी लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य की ये कृपा आपके ऊपर हमेशा ये बनी रहेगी। अगर आप इस कार्यक्रम को, इस विधि को आप शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से प्रारंभ करते हैं तो आपको इसके अंदर लाभ जो है वो कई गुना बढ़कर के मिलेगा। तो ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रत्येक रविवार को कोई गुड़ से बनी हुई वस्तु हो, गुड़ हो या कोई मिठाई हो, उसका भी आप भोग जो है वो आप लगा सकते हैं। और वह मिठाई जो गुड़ से बनी हुई है वो किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब परिवार को आप खाने के लिए दे सकते हैं। आप देखेंगे बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन के अंदर हमेशा सुख और समृद्धि इसका वास आपके जीवन में रहेगा। मीठा व्यंजन बना सकते हैं आप उससे, केवल गुड़ भी आप दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास में बनते हैं। इसके बाद देखिए, जिस समय हम प्रातःकाल उठते हैं और भगवान भास्कर का ध्यान करते हैं तो जो हमारे पास में आदित्य हृदय स्तोत्र है, भगवान भास्कर का एक स्तोत्र है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो उससे भी आपको काफी लाभ ये प्राप्त होगा। एक बात और,
रविवार के दिन जो भगवान सूर्य का दिन होता है, प्रयास करें उस दिन नमक ना खाएं और तेल का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन तेल और नमक ये दो चीजों को आप परहेज रखें, ये दो चीजें बिल्कुल ना खाएं। ऐसा करने से हमारा सूर्य जो है ये बलि हो जाता है। अगर आपके पिताजी हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, आप स्वयं भी अस्वस्थ रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करने से, अर्चना करने से आप देखेंगे उनको स्वास्थ्य में लाभ नजर आएगा। वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का कहना मानना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका सूर्य हमेशा ये बलि होता है। सूर्य के लिए दान करने वाली जो वस्तुएं हैं, अगर आप तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल, ये वस्तुएं रविवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को या कोई सूर्य के मंदिर हो वहां आप दे सकते हैं, या सामान्य जो हमारे देव मंदिर रहते हैं उसमें आप दान कर सकते हैं। कहीं कोई अनाथ आश्रम है वहां पर आप दे सकते हैं, कोई अंध महाविद्यालय है वहां पर भी इन वस्तुओं का दान ये किया जा सकता है। ये दान सूर्य ग्रहण के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन भी ये दान किया जा सकता है। एक बात और, जो भी हम दान करते हैं देखिए उसमें प्रयास करें कि वो दान हम कहीं से जो पैसा उसके लिए इकट्ठा होगा वो कहीं से उधार ना ले। ऋण का पैसा, लोन का पैसा, बोरो किया हुआ पैसा, उससे हमने दान नहीं करना है। अपनी कमाई का संचित किया हुआ जो धन है उसी से ही अपने को दान करना है। और वो जो दान है वो किसी रोगी को भी किया जा सकता है। किन्नर समाज हमारे सामने कई बार आ जाता है, तो जो किन्नर समाज है उसको भी ये दान की वस्तुएं ये दी जा सकती हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी हम कोई दान करते हैं तो वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। भगवान में हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हम अनमने भाव से, असमंजस की स्थिति के अंदर, और लगता है बड़ी ऊहापोह की स्थिति हमारे साथ है और हम मन से और पूरी श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रयास करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम ये सारा दान करें और भगवान सूर्य की आराधना करें। एक बात और, दान हम पूरे श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, लेकिन उस सारे भाव के अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन में अहंकार का भाव भी ना आ जाए कि देखो मैंने इतना बड़ा दान कर दिया, मैं इतना दान कर रहा हूं। ऐसा भाव भी ये मन में नहीं आना चाहिए। श्रद्धा हो, विश्वास हो और अहंकार रहित हमारा आचरण हो, तभी भगवान सूर्य की कृपा जो है ये हमें ये मिलेगी। आस्था में कमी होगी, विश्वास में कमी होगी, तो पूरा का पूरा जो फल है ये कभी नहीं मिलने वाला। भगवान सूर्य के हमेशा मैं पिछली वीडियो में बताया है 10 मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 10 मंत्र हैं। ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ये मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, और नहीं तो केवल ओम धृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन करें। नहीं तो रविवार के दिन अवश्य करें। 10 माला कर सकते हैं आप, 28 माला भी कर सकते हैं और 108 माला भी कर सकते हैं। पूरी माला नहीं कर सकते तो केवल 10 बार या 28 बार या 108 की माला हो जाती है। तो अगर पूरी जो है एक माला करना चाहें वो भी कर लेंगे, केवल 10 बार जाप करना है या केवल 28 बार करना है तो वो भी हम जाप कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम अगर इसका पूर्ण लाभ चाहिए तो 11,000 जाप जिस दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे बड़ा विलक्षण और बड़ा अद्भुत इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर हमेशा ये बनती रहेगी। और जिस समय जाप करेंगे, माला लेकर के जब आप जाप बैठक करेंगे तो शुद्ध आसन पर बैठना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके। अपमार्जन मंत्र का अर्थ यही होता है कि हम अपनी शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखें, और उस शारीरिक शुद्धता के साथ साथ हमारी आत्मिक, हमारी बौद्धिक, हमारी मानसिक ये शुद्धता भी आवश्यक है। जिस दिन हम जाप करें, मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज क्रोध नहीं करूंगा, आज पान पराग गुटखा नहीं खाऊंगा, आज शराब नहीं पीऊंगा, आज मांसाहार नहीं करूंगा, आज अपना कूड़ा पड़ोसी के घर में नहीं फेंकूंगा, ये रोज के लिए है, वैसे तो केवल एक दिन के लिए नहीं है। लेकिन जिस दिन हम जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से पूरे पवित्र होकर के इसका जाप जब करेंगे तो आप देखेंगे ओहो बड़ा आनंद आएगा और आपके सारे काम बन जाएंगे। आप चाहें तो जब आप जाप करेंगे तो रविवार के दिन आप सूर्य मंत्र के द्वारा आप यज्ञ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप यज्ञ भी कर सकते हैं।
और उस यज्ञ का लाभ, देखिए एक यज्ञ को करने से लगभग 8,000 लोगों को लाभ मिलता है एक यज्ञ को करने से। और यज्ञ वास्तव में हमारा जीवन भी है। यज्ञ को करने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इसलिए जब आप सूर्य यज्ञ करेंगे तो उसका लाभ न केवल आपको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, हे परमात्मा सबका कल्याण करो, सबको स्वस्थ रखो, इस भावना के साथ जब यज्ञ का अर्थ ही है परमार्थ के लिए, समग्र के कल्याण की कामना के लिए यज्ञ हमेशा किया जाता है। और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आप जब सम्मान करेंगे तो सूर्य की कृपा ऐसी होगी कि आप देखेंगे। और देखिए एक बात और है, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों में पूरा आत्मा कहा गया है। जी हाँ, आत्मा कहा गया है। और जब आप सारे ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी, आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आप कहीं पर भी अधिकारी हैं आपके रुतबे के अंदर, आपकी जो भी वहां पर पावर है उसके अंदर, और सरकारी क्षेत्र में अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर, और नौकरी में तरक्की की योग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मेरा केवल आपसे मेरा ये आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि आप इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। जितना भी कर सके, संभव हो सकता है उतना जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारे सब परिवार जो है वो सुख और समृद्धि कारक हों। भगवान सूर्य की, भगवान भास्कर की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रही, ऐसी मेरी भगवान भास्कर से भी प्रार्थना और कामना है। इनको करने के बाद निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। जी हां, दूसरा ग्रह जो है वह है चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जो है वो हमारी इमोशंस का कारक भी है। जो भी हमारे भाव है, मन की स्थिति है, उसका कारक है। चंद्रमा जल का कारक भी है। चंद्रमा माता का कारक भी है। चंद्रमा मासी का कारक भी है। चंद्रमा मामा का कारक भी है। यानी वो सारे संबंध जो हमारे माता से संबंधित हैं, वो सब का सब जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो चंद्रमा करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वह किसी पाप ग्रह के साथ उसकी युति है, चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा बलि नहीं है, तो आपको ये सारे उपाय जो मैं बताने वाला हूं बड़े काम के उपाय हैं, और आपके जीवन के अंदर ये आपको बहुत एक नई दिशा देने वाले हैं। चंद्रमा जो है, देखिए अगर आपका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, पेशाब की समस्या आपको रहती हैगी, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपका जो चंद्रमा है वो गड़बड़ चल रहा है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मन को कैसे एकाग्र करना है, मन कैसे हमारे वश के अंदर रहेगा, मां से हमारे संबंध कैसे अच्छे होंगे, तो इसके लिए आपको चंद्रमा के उपाय ये अवश्य करने चाहिए। चांदी जो है वह चंद्रमा का कारक है। आप चांदी को हमेशा अपने पास रखें। चांदी का कोई लॉकेट, चांदी का कोई पेंडेंट बना करके भी सोमवार के दिन, और अगर शुक्ल पक्ष का सोमवार है तो उसको धारण करें। चांदी है, चावल है, दूध है, दही है, पानी है, इनका दान किया जा सकता है। इसका दान करने से भी आपका चंद्रमा जो है ये बड़ा मजबूत हो जाता है, बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आप अपनी माता से कह करके एक चांदी का टुकड़ा या चांदी लेकर के और उनका आशीर्वाद लेकर के उसको अगर अपनी जेब में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आपका चंद्रमा बली हो जाता है। आप देखेंगे आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ये बड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा। आपका मन हमेशा ऐसा प्रफुल्लित रहेगा, इतना उसके अंदर उमंग रहेगी कि आपको काम करने के अंदर बड़ा आनंद आएगा। घर में किसी भी स्थान के ऊपर जो है पानी का जो जमाव है वो ना होने दें। कई बार हम देखते हैं कि बाथरूम के अंदर पानी का लेवल इस तरीके का है कि कोई जगह इकट्ठा हो गया, वो नहीं जा पा रहा है। जहां हमारा घड़ा रखा हुआ पानी गिरता रहता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर किसी घर के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जहां पर पानी का जमाव हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो निश्चित मानिए उस घर के सारे लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहेंगे। घर में आपस में किसी बात को लेकर के मनमुटाव बना रहेगा। तो प्रयास कीजिएगा कि घर में किसी भी स्थान के ऊपर जो है वो जल हमारा इकट्ठा ना हो। आप देखेंगे जब इसको करेंगे तो काफी समस्याएं जो है वो आपकी ये ठीक हो जाएंगी। अगर किसी का चंद्रमा पंचम भाव में है, पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, पंचम भाव संतान का भी होता है। अब क्या करना है,
ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ा कठिन तो नहीं है, लेकिन वास्तव में प्रयास करें। अगर किसी का चंद्रमा पंचम भाव में है तो वो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उनका चंद्रमा जो है वो उतना बढ़िया रहेगा। बेईमानी, लालच, झूठ, इनसे परहेज करना चाहिए। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जिनका चंद्रमा पंचम भाव में होता है। फिर बता देता हूं, ऐसे लोगों को बेईमानी से, झूठ से, लालच से ये परहेज करना चाहिए। जितना ये परहेज करेंगे चंद्रमा उतना बली होकर के जाएगा। 11 सोमवार को 9 कन्याओं को नियमित रूप से आप प्रयास कीजिएगा, कॉन्टिन्यूसली फॉर द जो है 11th मंडे, 11 सोमवार जो है वो आप 9 कन्याओं को भगवान चंद्रमा को भोग लगा करके जो है, और उन कन्याओं को आप खीर जो है वो प्रसाद के रूप में वितरित कीजिए, उनको आप खीर खिलाइए, तो भी आपका चंद्रमा जो है ये बली हो जाता है। सोमवार को किसी सफेद कपड़े के अंदर चावल और मिश्री, मिश्री जो है वो क्रिस्टल वाली नहीं, मिश्री जो धागे वाली मिश्री आती है, डेले वाली, उस मिश्री को सफेद कपड़े के अंदर चावल और मिश्री जो है बांध करके किसी चलते हुए पानी में, चलते हुए जल के अंदर ये प्रवाहित करना चाहिए। उससे भी चंद्रमा जो है ये हमारा काफी बली हो जाता है, और आप देखेंगे कि चंद्रमा के जो लाभ हैं वो हमें काफी अच्छे मिलने शुरू होते हैं। कुछ लोगों का चंद्रमा छठे भाव में होता है। छठा भाव रोग का और बीमारी का और शत्रुओं का भी होता है। अगर छठे भाव में आपका चंद्रमा है तो आपको क्या करना है? आपके घर के आसपास कोई शमशान घाट होगा जहां पर जो व्यक्ति ब्रह्मलोक को चले गए हैं, जो हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं शरीर से, और जिनका अंतिम संस्कार जहां पर किया जाता है उस स्थान को शमशान कहते हैं। जिनका चंद्रमा छठे भाव में हो, ऐसे लोगों को शमशान के अंदर कोई हैंडपंप लगवाएं, कोई पानी की टंकी बनवा दें, या कोई पानी के पीने का वहां पर कोई ऐसा जो कोई संयंत्र है, कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों की प्यास बुझे, ऐसा उनको करना चाहिए। इसके अलावा चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है वो भी उनको अपने पास में ये रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी माता की या अपनी सास की ये उनको मन लगा करके सेवा ये करनी चाहिए। तो आप देखेंगे छठे भाव में जो चंद्रमा के दुष्परिणाम है वह समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन जो है वो काफी सुखमय हो जाएगा। कई लोगों के 7वें भाव में चंद्रमा होता है। अब जिनके 7वें भाव में चंद्रमा है उनको क्या करना है? उनको पानी और दूध का व्यापार जो है ये नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये समझ लीजिएगा, अगर वो पानी और दूध का व्यापार करते हैं तो उसमें नुकसान के चांसेस काफी रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी उनको छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे लोगों को पानी और दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो उनकी माता हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे, उनके सम्मान में हानि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा क्योंकि माता का कारक भी है, चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है, इसलिए ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि माता जी को लेकर के किसी बात को उनको परेशानी उनको लिए क्रिएट ना करें, उनके स्वाभिमान को आंच ना आए, उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी ये ना आए, ऐसा उनको करना है। कुछ लोगों का चंद्रमा अष्टम भाव में होता है, ऐसे लोगों को क्या करना है? जिनका चंद्रमा अष्टम भाव में है उनको क्या करना है? शमशान के अंदर पानी की टंकी लगी हुई है, कोई वहां पर फ्रिज लगा हुआ है, कोई हैंडपंप लगा हुआ है, तो उस पानी को किसी बोतल में भर के ले आए या किसी कलश में भर करके ले आए और अपने घर में ला करके उनको ऐसा जल ये रखना चाहिए। जी हाँ, अष्टम भाव का चंद्रमा है तो शमशान से किसी बोतल में या बर्तन में पानी भर करके लाए और घर में उस पानी को सुरक्षित रखें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां जो है ये अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसे लोगों को छल कपट से दूर रहना चाहिए, शॉर्टकट के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, बड़े बूढ़ों को हमेशा आशीर्वाद उनसे लेते रहें और उनके साथ बैठ करके कुछ समय बिताएं तो बड़ा अच्छा होगा। परिवार में जब भी हमारे यहां पर कनागत आते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्राद्ध पर्व, तो श्राद्ध जब भी आते हैं अपने बड़ों का, जो उनकी तिथियों पर जिस तिथि को उन्होंने वो हमारा साथ छोड़ कर गए हैं, जिस तिथि पर उनका श्राद्ध है उस तिथि पर उनका श्राद्ध ये अवश्य करें और ये मनाते चलें, तो आप देखेंगे चंद्रमा के दुष्परिणाम से ही बच जाएंगे। अगर आप कोई घर बना रहे हैं और वहां पर पहले कोई कुआं था, ध्यान रखिएगा जिनका चंद्रमा कमजोर होता है
उनको कभी भी कुएं के ऊपर मकान नहीं बनाना चाहिए कि कुआं हमने बंद कर दिया, कवर कर दिया और उसके ऊपर ही हमने अपना घर बना लिया। ऐसे लोगों का जीवन बस बड़ा दुभर हो जाता है। उनके जीवन में बीमारियां, कोर्ट कचहरी और हमेशा घर के अंदर फसाद ये हमेशा बना रहता है। तो इसलिए कुएं के ऊपर मकान ही कभी भी नहीं बनाना है। ऐसे लोगों को मंदिर के अंदर चने की दाल ये चढ़ानी चाहिए, उसका दान करना चाहिए। और ऐसे लोगों को व्यभिचार, यानी कि जो लोग भोग विलास में डटे रहते हैं और उल्टे सीधे 10 काम करते हैं, व्यभिचार की परिभाषा आप समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? उनको इन सारे जो बुरे कर्म हैं उनसे दूर रहना चाहिए, तो उनको काफी लाभ जो है ये मिलने वाला है। कुछ लोगों का चंद्रमा नवम भाव में होता है, तो उनको क्या करना है? कोई भी धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वहां पर जो है दूध और चावल का दान ये इनको करना चाहिए। वहां पर कोई भंडारा हो रहा है तो वहां पर दूध और चावल का दान जो है ऐसे को करना चाहिए। और प्रयास करें कि रोज मंदिर के सामने उसे होकर के जाएं और भगवान को प्रणाम करते हुए, अपना मस्तक झुकाते हुए और उनका आशीर्वाद लेकर के मंदिर में दर्शन करके तभी अपने काम के ऊपर उनको जाना चाहिए। जो घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, अड़ोस पड़ोस में बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, तो आप देखेंगे कि इनके जीवन में चंद्रमा का लाभ, चंद्रमा के जो इनको आशीर्वाद मिलने वाला है उसमें कभी कमी नहीं रहने वाली है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा दशम भाव में होता है, 10th हाउस में होता है, उनको रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उनको रात को दूध नहीं पीना चाहिए, तो उनका चंद्रमा हमेशा बल होकर के रहेगा। ऐसे लोगों को मेडिसिन, दवाइयां, औषधि प्रयास करें। जो गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और जो दवाई नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि उनको दवाई जो है ये निःशुल्क उपलब्ध हो जाए। तो दवाइयों का दान करने से उनको बड़ा लाभ मिलेगा और चंद्रमा उनका हमेशा बली हो जाएगा। 10th हाउस में अगर आपका चंद्रमा है, घर के अंदर कोई समुद्र का पानी हो, वर्षा का पानी आप इकट्ठा कर लें या किसी नदी का पानी ये अपने घर में रखना चाहिए, उससे भी इनको लाभ काफी प्राप्त होगा। अब बात करेंगे चंद्रमा के एकादश भाव में। अगर चंद्रमा 11वें घर में बैठा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को भैरव जी का जो मंदिर, भैरव जी कौन है? भगवान शिव के गण है, और भैरव जी के मंदिर में दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी, ये काम करने से बहुत उनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है कोई सोने का, गोल्ड की बात कर रहे हो, कोई सलाई मिल जाए, सलाई समझते हैं, जैसे वो महिलाएं जब स्वेटर बुनती तो सलाई होती थी, तो ऐसे सोने की कोई सलाई हो, छोटी बड़ी हो सकती है, उसको सबसे पहले क्या करना है जी, आपने उसको जो है अग्नि में गर्म कर लीजिएगा, और अग्नि में गर्म करने के बाद जो है फिर उसको दूध के अंदर आप डुबोएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद उस सोने की सलाई को गर्म करके दूध में ठंडा करके उस दूध को पिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सुख और समृद्धि आ जाती है। अब बात करेंगे 12वें भाव की। जिनका चंद्रमा 12वें भाव में होता है, उनको वर्षा का पानी अपने घर में रखना चाहिए और धर्म स्थान या मंदिर में नियमित जो है वो सर झुका करके उनको जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करके जाना चाहिए। तो उससे इनका चंद्रमा जो है वो काफी लाभदायी हो जाता है और उनका फल मिलता है। एक बात और है, भगवान शिव और चंद्रमा का बड़ा संबंध है। अगर हम शिव पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और जब भगवान का शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो दूध से करें, और उस दूध के अंदर आप थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा। उसको करने से भी आपका चंद्रमा जो है वो बली हो जाएगा और उसके लाभ, उसका जो आशीर्वाद है, उसके जो पुण्य फल है, ये अपने को प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। भगवान चंद्रमा के जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इसका 11,000 मंत्रों का जाप करिए। आप देखेंगे जीवन के अंदर सुख और शांति, समृद्धि ये आपके जीवन में कैसे आती है। भगवान चंद्रमा की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना और विश्वास भी है। निश्चित रूप से जब आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन की दिशा और दशा ये बिल्कुल बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं बात करूंगा मंगल ग्रह की। जी हाँ, मंगल ग्रह की। ऐसे लोग मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल होता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है। मंगल वास्तव में सेनापति भी है और पराक्रम और शौर्य का कारक भी है। ऐसे सब लोग जो वास्तव में कोर्ट कचहरी से परेशान है, पुलिस के पीछे, पुलिस के जो मामले हैं उनका पीछा नहीं छोड़ते हैंगे, तो ऐसे लोगों के लिए, जिनको हड्डी की समस्या है, जिनको रक्त से संबंधित समस्या है,
ऐसे लोगों के लिए तो विशेष रूप से मंगल की उपासना करना, उनका जाप करना, ये बड़ा अनिवार्य हो जाता है। अगर आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि आपको हड्डी की समस्या हो रही है, आपको आंखों से संबंधित समस्या आ रही है, आपके अंदर भय हो गया है, आपका साहस जवाब दे रहा है, युद्ध में आपकी विजय नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी में बार बार आपको जो है वो हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आप ये मान लें, शरीर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, हड्डी रोग है, खून की कमी हो गई है आपके जीवन में, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं कमजोर है। क्रोधी हो गए, बार बार शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, तो ये सारे लक्षण हैं कि कहीं ना कहीं मंगल आपका सही पोजीशन में नहीं है। मंगल किसी पाप ग्रह के साथ युति हो, मंगल पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, या मंगल छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, या मंगल के षडबल में चाहे चेक करें, शुद्ध पिंड चेक कर रहे, तो जो उनके बल हैं वो काफी कमजोर हैं। तो जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि कैसे मंगल का आपके जीवन में, मंगल कैसे मंगल करता है, ये आपको दिखाई देगा। मंगल के जो इष्ट हैं श्री हनुमान जी हैं, भगवान हनुमान जी हैं, तो उसका सबसे बड़ा सरल उपाय तो यही है कि हमने रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रोज हम श्री हनुमान चालीसा का जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब हनुमान जी की जब पूजा करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हनुमान जी को क्या प्रिय है, उनको बूंदी पसंद है, उनको लड्डू पसंद है, बूंदी वाला लड्डू जो होता है, उनको गुड़ और चने का भोग बड़ा प्रिय है, ऐसा उनको प्रिय है। और जब श्री हनुमान जी को जब हम ये भोग चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है, ये हमारे ऊपर बनने वाली है। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, हनुमत स्तवन है और श्री सुंदरकांड पाठ है। इनको करने से आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि का वास होगा। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ये जनरेट हो जाएगा, और आपके जीवन के अंदर जब आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा तो काम करने में मन लगेगा, और सारे के सारे काम आपके सही दिशा के अंदर ये जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये उपाय करने से भी आपको लाभ होगा। जैसे मैंने बताया कि मंगल कौन है, देवताओं में सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, पराक्रम का कारक है, ऊर्जा, एनर्जी जो हम बात करते हैं, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य, ये सारी की सारी चीजें मंगल से आती होंगी। मंगल इन सब चीजों का कारक है, और अगर कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो मंगल की परेशानी है। और इसके अलावा अगर आपको आईसाइट की प्रॉब्लम आ गई, जो हमारे नवग्रह हैं उसमें जो मंगल है वो नवग्रहों का नेत्र भी कहा जाता है, तो इसीलिए कहीं कोई नेत्र से संबंधित रोग अगर आपके जीवन में आ गया तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा, या आपको बार बार कोर्ट कचहरी के अंदर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। मांगलिक दोष के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अगर हमारा मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में, यानी पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में अगर हमारा मंगल है तो उसको हम बोलते हैं मांगलिक दोष। और जब लग्न पत्रिका के अंदर मांगलिक दोष होता है तो ऐसे जातकों का विवाह करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। विवाह देरी से होगा, विवाह विलंब से होगा, सुयोग्य वर नहीं मिलेगा उनको। तो इसके लिए इनको मंगल के जो भी उपाय मैं बता रहा हूं उनको करने से बड़ा लाभ मिलेगा। उन लोगों के लिए विशेष रूप से है मांगलिक दोष के परिवार के लिए। मंगल अगर शुभ ना हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, दुख का कारक हमेशा बना रहता है, दूसरों को भी दुख देता है और स्वयं भी दुख का कारण बन जाता है, ऐसा हो जाता है। कर्जा लेने में उसको बड़ी समस्याएं आती हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है, उसको कोई बिजनेस शुरू करना है, पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि मंगल कमजोर है, तो कहीं ना कहीं उसको लोन लेने में बड़ी समस्याएं आएंगी। कहीं से वो ऋण लेना चाह रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकर्स हैं, इंडिविजुअल लेना है कहीं से। कई बार तो देखा कि कमेटी डाल दी है, कमेटी छुड़ाना चाहते हैं तो कमेटी भी नहीं मिल पा रही है उसको, इतने लॉस में जा रही है वो। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन है। कहीं से अगर वो पैसा उधार भी लेना चाह रहा है तो भी उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्यों? केवल मंगल की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसको ऋण संबंधित समस्याएं, भूमि और भवन के कार्य में उसको हानि होती है। हमने सोचा कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, एप्रिसिएशन मिल जाएगी, उसमें हमें लाभ हो जाएगा, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो वो नुकसान में चली जाती है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि मंगल की स्थिति ये बड़ी कमजोर है उसकी जन्म पत्रिका के अंदर, मंगल उसका बल ही नहीं है। ये सारे लक्षण है उस सारी चीजों के लिए। शरीर में हमेशा दर्द रहता है, मकान बनाने में उसको समस्या आ रही है, और इसके अलावा जो है उसको भूमि और भवन के कार्य में उसको हमेशा आ रही है, हड्डी का रोग पैदा हो गया, खून की कमी हो गई है उसको। तो ये सारे के सारे मंगल के, जो मंगल ग्रह के जो हमें शुभ फल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, और ये
ऐसे फल हमें मिल रहे हैं जो हमारे लिए वास्तव में सही नहीं है। अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा हनुमान चालीसा करना है, हनुमान अष्टक करना है आपको, हनुमस्तवन का पाठ करना है, श्री सुंदरकांड पाठ आपको करना है। इसके अलावा जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। मंगलवार को लाल कपड़ा पहने और सिंदूर का तिलक लगाएं, उससे भी लाभ मिलेगा। श्री हनुमान जी के मंदिर के अंदर आप उनको, जो हनुमान जी का चोला होता है, अब हनुमान जी के चोले में क्या क्या आता है देखिए, उनका पूरा चोले में उनका लाल लंगोट है। इसके अलावा जो है लाल लंगोट के अलावा जो है उनकी ध्वजा है, लाल सिंदूर है, चमेली का तेल है, एक सोटा जो होता है आप देखेंगे, एक बड़ा सा जिसको हम सोटा ही कहते हैं, हनुमान जी का सोटा, गदा समझ लीजिए आप उसको, ऐसा जो है वो उनको हनुमान मंदिर के अंदर जो है वो उनको दान करना चाहिए। और हनुमान जी की जो आरती है वो बड़े तन्मयता के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ हनुमान जी की आरती जो है वो करनी चाहिए। उस आरती को करने से जो हमारा मंगल दोष है उससे हमें रक्षा करने के लिए वो आरती बड़ा काम करती है, हमारी रक्षा होती है। और भगवान से हम प्रार्थना करें, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी हमारा जो मंगल की समस्या है इससे आप हमें निवृत्ति कराएं, हमारे जीवन में खुशियां आए, आपका हाथ जो है ये हमारे सर पर हमेशा बना रहे। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उज्जैन जाते हैं। जी हाँ, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर हमारा महाकालेश्वर का मंदिर भी है। अगर आप कभी गएंगे तो हमारे ज्योतिर्लिंग, उसमें एक ज्योतिर्लिंग हमारा महाकालेश्वर भी है। तो उज्जैन के अंदर भगवान मंगलनाथ का एक मंदिर है विशेष रूप से। जी हाँ, भगवान मंगलनाथ का एक मंदिर है, वहां जाकर के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो कहते हैं स्थान का प्रभाव, जब आप किसी विशेष स्थान के ऊपर कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उसका जो लाभ है वो हमें सहस्त्रों गुना होकर के मिलता है, 1000 गुना उसका फल मिलता है। तो कुछ लोग उज्जैन में जाकर के भगवान मंगलनाथ पर जाकर के भी पूजा करते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप जा सकते हैं, आपके पास समय है, तो अपने को विशेष रूप से जाकर के वहां पर पूजा अर्चना ये करनी चाहिए। इसके अलावा माता मंगला गौरी, उनकी साधना करें, उनकी आराधना करें, उनकी विशेष पूजा करने से भी हमें लाभ मिलता है। हनुमान जी के जब भी मंदिर में जाएं तो जब तिलक करते हैं तो हनुमान जी के जो पैर में लगा हुआ सिंदूर है, जो उनके चरणों में लगा हुआ सिंदूर है, उस सिंदूर से ही अपने को ये तिलक जो है ये करना चाहिए, उसका टीका लगाना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके शौर्य में, आपके मान सम्मान के अंदर ये वृद्धि ये हमेशा हो जाएगी। प्रतिदिन यानी रोजाना अगर संभव है तो, नहीं तो हर मंगलवार को जो हमारे बंदर हैं उनको आप गुड़ और चना या केले का प्रसाद ये आप उनको वितरित अवश्य कीजिएगा। तो आप देखेंगे हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बनेगी और मंगल जो है वो हमेशा हमें शुभ फल देने वाला बनेगा। घर के अंदर ऐसे पौधे लगाएं जिसमें लाल रंग के फूल आते हों, ऐसे पौधों को घर में लगाएं और उनकी देखभाल ये जरूर करें। और जो हनुमान जी के लिए जो मंत्र है या जो मंगल के लिए मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसकी हम 3 माला, 5 माला या 7 माला जरूर करें। 3 माला कम से कम जरूर करनी चाहिए, 5 माला या 7 माला भी आप कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा है बहुत ज्यादा, अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं आ पा रहा है, तो हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे क्या होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और संतान सुख में वृद्धि हो गई। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति हो, बड़ा सुंदर उपाय है ये। इसको भी करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अब कुछ चीजों की मनाही भी आपको बता देता हूं जिनके मंगल के जो उपाय कर रहे हैं। मंगलवार के दिन कहीं मिट्टी ना खोदें, कोई गड्ढा खोदने का काम ना करें, कोई प्लांटेशन ना करें, कोई पौधा ना लगाएं, कोई गमले में खुदाई शुरू ना कर दें हम, और खेत में जुताई ना शुरू कर दें हम। उस दिन से अगर शुरू करना है तो कोई मैदान है वहां खुदाई ना करें हम लोग, और भूमि पूजन कोई करने जा रहे हैं तो मंगलवार के दिन ये ना करें। यानी क्योंकि देखिए चंद्रमा को सोम कहते हैं हम लोग और मंगल को हम भौम कहते हैं। जो हमारे पंचांग हैं, कभी आप पंचांग में देखेंगे तो सोमवार, जो सोम उसको सोमवार लिखते हैं, लेकिन मंगल को भौमवासरे। मंगल कौन है, भूमि के पुत्र हैं, यज्ञ करते इदम भौमाय दंडमम। मंगल कौन है, भूमि के पुत्र हैं। तो इसलिए मंगलवार के दिन हमें किसी प्रकार की जो है खुदाई से ये बचने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन बर्तन है और श्रृंगार का सामान है, प्रयास करें ये भी ना खरीदें। और इसके अलावा हाँ, बहुत मजेदार बात, अगर कोई भी लड़ाई झगड़े का सामान है, कटाई पिटाई का सामान है, जैसे सुई खरीदनी है आपने, कैंची खरीदनी है, कील है, चाकू है, रेजर खरीदना है आपने, तो ये मंगलवार के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। इनकी मनाही हमारे यहां पर कही गई है। इन सारों उपायों को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे, मैंने सारे उपाय सूर्य के लिए बताए हैं, आज चंद्रमा के लिए बताए हैं और मंगल के लिए बताए हैं। और ये 3 ग्रह बड़े विशेष ग्रह हमारे जीवन के अंदर हैं।
इन उपायों को करने से अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास निश्चित रूप से होगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। परमात्मा की भगवत कृपा आप सबके ऊपर होगी। इसी विश्वास के साथ नमस्कार, राम राम जी।